बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद बख्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट पाकिस्तान। वेलकम टू मिशन फिट पाकिस्तान। आज फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली चंद बीमारियों की, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन की, कि हम इनको घर पे खुद कैसे इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बच्चों को इस तकलीफ से हम निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये एक वायरल अटैक होता है, वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों को होती है, जिसकी वजह से बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, चेस्ट प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है। तो ये 5 से 7 दिन का ये उनका होता है टाइम पीरियड। इस दौरान बच्चे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप भी ईज़ी रहें। बच्चों को ईज़ी रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको फॉलो करें, उन पे अमल करें तो आप इजीली बच्चों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, फेस करना पड़ता है, वो है बच्चों का नाक बंद हो जाता है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को तो रात के वक़्त उनको ठीक तरह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि उनका नाक बंद होता है। उनको साँस लेने में दिक्कत पेश आ रही होती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। इसके लिए नेज़ल ड्रॉप्स मिलते हैं बाज़ार से, वो बच्चों की नाक में डालते हैं और एक बल्ब सकर के साथ एक प्लास्टिक का रबड़ का एक होता है छोटा सा बॉल नुमा, वो उसकी मदद से आप वो बच्चों के जो म्यूकस जमा होता है नाक में, रेशा, आप उसको उसके ज़रिए निकाल सकते हैं। और जैसे ही बच्चे का नाक साफ़ होगा आप देखेंगे कि वो ईज़ी फ़ील करेगा, वो आराम से सो भी सकेगा और उसको तकलीफ़ भी नहीं होगी। नंबर 2 पे है शहद का इस्तेमाल। घर में खालिस शहद कहीं से ढूँढ के आप लाज़मी रखा करें, सर्दियों में ख़ास तौर पे। उसका फ़ायदा ये है कि जब बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, वो आप उनको दिन में 2 से 3 दफ़ा आधा-आधा चमचा आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वो आधा चमचा उन बच्चों को देना है जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा होगी। उनको आप आधा चम्मच दे सकते हैं 5 साल की उम्र तक। 5 साल से बड़े बच्चों को आप 1 चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा पिला सकते हैं। और याद रखें कि 1 साल से कम उम्र बच्चे को शहद हरगिज़ नहीं देना। और बुखार की सूरत में आप उन बच्चों को पैराडोल के ड्रॉप्स मिलते हैं, आप उनको बच्चों को ड्रॉप्स दे सकते हैं। 4 से 6 दिन आप उनको ड्रॉप पिलाएं, वो बच्चे आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 पे है स्टीम देना। बच्चों को स्टीम देने से भी उनका वो जो रेशा अंदर जमा हुआ होता है वो पतला हो जाता है, और पतला होके वो उसका बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो ईज़ी हो जाता है और बच्चों को भी उससे काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन याद रखें कि बच्चों को गर्म पानी के अंदर वाली वो जो स्टीम है, गर्म पानी से आप उनको भाप देते हैं, वो हरगिज़ ना दें। उससे बच्चे की ये नाक के अंदर जो कैविटीज़ हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं, ये बर्न हो सकती है। और वो ज़्यादा गर्म अगर हो तो अगर बच्चा मुँह के ज़रिए उसको अंदर इन्हेल कर रहा है तो उसका मुँह और गला भी जल सकता है। इसलिए हमेशा कूल वाटर मिस्ट यूज़ करें। अगर आपने स्टीम इस्तेमाल करनी ही है गरम, तो उसको बच्चे से थोड़ा दूर रखें कमरे के अंदर, कि जिस कमरे में वो बच्चा और आप हैं, उस कमरे में वो स्टीम आस्ता-आस्ता से आती रहे और वो बच्चे के साँस के ज़रिए उसके अंदर जाए और उससे बच्चे को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और खांसी की सूरत में जब बच्चों को ज़्यादा खांसी आ रही हो तो आप विक्स, वेपोरब, इनमें से कोई भी बाम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 2 साल से कम उम्र बच्चों में इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक अलग सा कल्चर बना हुआ है कि 6 महीने का बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है, सर्दियाँ आती हैं, क्या करती है, बाज़ार से मंगवाती हैं विक्स और बच्चे के नाक पे लगा, माथे पे लगा, गले पे लगा, चेस्ट पे लगा। खुदारा 2 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है, ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। 2 साल से ऊपर बच्चों में भी आप उसका इस्तेमाल सिर्फ चेस्ट और गले के ऊपर कर सकते हैं। नाक के ऊपर, नाक के अंदर हरगिज़ मत लगाएँ। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप अपने बच्चों को इन छोटी-छोटी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो आपको लाज़मी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये छोटा सा लाल बटन दबा के हमारे चैनल पे आ जाएं, इससे भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।